Hi everyone, a very beautiful good evening to each and every one of you. I hope that you guys are doing great. I hope that everything is going on very well in your life. I am Aditi and I welcome you all on my YouTube channel Shri Ganpati Rado. Thank you so much for being a part of my channel. Thank you so much for liking, sharing and subscribing it. By the way, summers are already there and stay hydrated, keep using sunscreen, stay safe. Okay? चलिए फिर शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम. टुडे वी आर गोना सी who is your profile visitors. Basically anonymous people, these are some anonymous people जिसके बारे में you don't know and these people oftenly visit you. Okay, like बहुत जल्दी जल्दी ये लोग आपको आपके बारे में चीज़ें इकट्ठा करते हैं या फिर आपके बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं. इट मीन्स इसको हम एक प्रोफाइल विजिटर का ही नाम देंगे. जैसे ट्रू कलर पे होता है ना, वो प्रोफाइल विजिट का हमको नोटिफिकेशन आता है हमेशा that these people visited your profile and we don't know about them until we have taken some subscription. लेकिन आज इस रीडिंग में हम जानेंगे एक्चुअल में कौन आपको विजिट कर रहा है, कौन आपको स्पाई कर रहा है या फिर कौन एनोनिमसली आप पर नज़र रख रहा है एंड यू डोंट नो अबाउट दैम एंड यू ऑलवेज वांटेड टू नो अबाउट दिस पर्सन. ओके, जो भी जितने भी पर्सन निकल कर आएंगे उन सबको इस रीडिंग के थ्रू कवर करने की कोशिश करेंगे. आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग भी रीडिंग होने वाली है बिकॉज दिस इज़ समथिंग डिफरेंट दैन करंट फीलिंग्स, डिफरेंट दैन लाइक रेगुलर बोरिंग वीडियोस. तो आज हम इसको जानने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिएगा इस रीडिंग में लास्ट तक. अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और देखते हैं आपको कौन विजिट कर रहा है एनोनिमसली. लेट्स सी. ओके, सो जस्ट प्रे टू यूनिवर्स, व्हाटएवर यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम दिस रीडिंग दैट शुड बी राइट एंड आपको उससे कुछ गाइडेंस मिले, आपको उससे कुछ अच्छा जानने मिले. ठीक है, चलिए लेट्स सी who is visiting my viewers. Let's see who is visiting my viewers anonymously, जिसके बारे में इनको नहीं पता. प्लीज़ यूनिवर्स डू लेट मी नो who is visiting my subscribers anonymously. Let's see. द लवर्स का कार्ड आया मुझे पहला. ओके, पहला ही कार्ड मुझे लवर्स आ चुका है एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून. मुझे ऐसा लग रहा है सबसे पहला जो ये इंसान आया है जो कि आपको विजिट कर रहे हैं बहुत ओफन, ये कोई ऐसा पर्सन है, पास्ट पर्सन है बिकॉज ऑफ दिस लवर्स कार्ड हियर एंड दिस व्हील ऑफ फॉर्चून. ठीक है, एंड बहुत हद तक यू गाइज आर इन एन ऑन एंड ऑफ कनेक्शन. बार बार बातें करना, बार बार अलग हो जाना, बार बार बातें करना, फिर अलग हो जाना, बातें करना, अलग हो जाना, इस तरीके के कुछ लूप्स आप दोनों के बीच में चलते रहते हैं. एंड ये जो पर्सन है ये पास से है. बहुत लोगों के लिए हो सकता है रिसेंटली आप दोनों की बातें ब्रेक हुई हैं या फिर आपको बहुत अच्छे से श्योरिटी है कि अगर आज हमारी बातें बंद होगी तो कल को फिर से शुरू हो जाएगी. ये कोई ऐसा पर्सन है. ठीक है, एंड यू ऑलवेज थिंक लाइक के ये नहीं विजिट कर रहे हैं आपको या फिर आप ही हो जो पागल हो जा रहे हो इस पर्सन के लिए. बट इस पर्सन का भी ना डेली का ही है, ये भी आपको रेगुलर आपकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखते हैं, रेगुलर ये जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है. तो किसी ना किसी मीडियम के थ्रू दिस पर्सन ऑलवेज स्पाई ऑन यू. ठीक है, या फिर स्टॉकिंग वगैरह ऐसी चीज़ें इसकी चलती रहती हैं. ठीक है, और लवर्स है तो बेसिकली जानना चाहते हैं, बहुत हद तक जानना चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड या फिर समथिंग रिलेटेड टू योर मैरिज क्या चल रहा है आखिर आपकी लाइफ में. एंड व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है तो इसके थ्रू मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ है आप दोनों के बीच में. बट डेस्टिनी बार बार आप दोनों को मिला देती है. आप चाहते हो कि आप दूर चले जाओ, आप चाह रहे हो कि नहीं 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 चीज़ें नहीं बनने वाली हैं या फिर लेट्स जस्ट एंड एवरीथिंग. बट अगेन ये पर्सन वापस से आपके सामने आकर खड़े हो जाते हैं एंड यू आर लाइक वाई गॉड वाई. ठीक है, तो ऐसी कुछ चीज़ें सिचुएशन आपके साथ हो सकती है. अगर तो कोई ऐसी सिचुएशन आप लोग फेस कर रहे हो करंटली एंड यू आर कन्फ्यूज कि क्या आप ही सिर्फ उतना परेशान हो रहे हो, सामने वाला भी कुछ सोच रहा है आपके बारे में, तो डेफिनेटली इट्स अ येस. वो पर्सन आपको बार बार विजिट कर रहे हैं, बार बार आपको किसी न किसी थ्रू आपको साइन मिल रहे हैं. ठीक है, आपको साइन भी मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको साइंस नहीं मिल रहे. इट्स लाइक कि आप श्योर नहीं हो, बाकी आपके साथ सारी वो चीज़ें हो रही हैं जिससे आपको पता लग सके कि ये पर्सन आपको
बहुत ही ज़्यादा विजिट कर रहे हैं, ठीक है, लवर्स की एनर्जी है। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्टिकुलर इंसान है जो आपको विजिट कर रहा है, ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी जाकर इन्वॉल्व है, ठीक है, लेकिन वही है उधर की साइड, ही और शी इज़ नॉट फीलिंग फुलफिल्ड। बार बार इसको आपको ही देखना है, इसको बार बार पीछे ही मुड़कर देखना है, ऐसा कोई ये पर्सन हो सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे हैं विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द लवर्स। ओके, चलिए और देखते हैं। let's see some more cards. Let's see who else is visiting my viewers. Let's see who else is visiting my viewers. By the way, these summer's days are like too boring for me, too boring. आप हमेशा एग्जॉस्टेड, आलसी जैसा फील करते हो समर्स में। चलिए, let's see what else is there for my viewers. Who else is visiting my viewers? Let's see who else is visiting my viewers. कौन आपको स्पाई कर रहा है इसके अलावा? 6 of sword. Okay, so we have 6 of sword over here and another one is, let's see, 4 of wand. If you guys are stuck in any kind of situation जहाँ पर you are dealing with someone and ये person किसी और के साथ जाकर शादी कर लिए, या फिर you know कि this person is not mean to be yours, ठीक है, और इनकी शादी किसी न किसी और के साथ होनी है, या फिर कहीं ना कहीं शादी में सेटल डाउन, शादी जैसे बंधन में ये पर्सन बंधने जा रहा है, ठीक है, एंड यू बोथ वर हैव अ वेरी गुड कनेक्शन इन द पास्ट। आप दोनों का बहुत अच्छा कनेक्शन था पास्ट में। इट कुड बी अ फ्रेंडशिप, इट कुड बी अ रिलेशनशिप और एनीथिंग, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप रिलेशनशिप वाले सिनेरियो में ही फिट करो, दिस कुड बी अ फ्रेंडशिप एज वेल, ठीक है। अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ भी डील कर रहे हो, ये पर्सन भी आपको बहुत ज़्यादा विजिट करते हैं, ठीक है, और हो सकता है इस पर्सन की तरफ से कभी ना कभी आपके लिए कोई एक अच्छा सॉलिड कमिटेड ऑफर रहा होगा। आपके बहुत अच्छा दोस्त हो सकता है, बहुत अच्छा फ्रेंड हो सकता है, या हो सकती है, ठीक है, इसकी तरफ से कोई शादी जैसा कोई लाइक आपके लिए एक ऑफ़र रहा हो, या फिर एक बहुत कमिटेड ऑफ़र रहा हो, बट आपने किसी भी A to Z रीज़न की वजह से इसको मना करा या फिर इसको जाने दिया, ठीक है, या फिर उस टाइम पर सर्कमस्टांसेस ऐसे फेवर में नहीं थे कि आप इसको येस बोलते या फिर आप इसको हाँ बोल सकते थे। हो सकता है आप किसी और सिचुएशन से डील कर रहे थे, ये पर्सन किसी और सिचुएशन से डील कर रहा था, तो देयर आर मैनी रीजन्स, ठीक है। तो जिस A to Z किसी भी रीज़न की वजह से आपने इस पर्सन को मना करा था, बट नाउ दिस पर्सन इज़ गेटिंग इंगेज्ड और दिस पर्सन इज़ नाउ गोइंग टू गेट मैरिड विद समवन एल्स, ठीक है। अब ये किसी और के साथ शादी करने जा रहा है एंड आपसे था इसको अटैचमेंट पास्ट में, बट अभी नहीं है कुछ भी, ठीक है, अभी क्योंकि आगे मूव कर रहा है ये भी, आप भी मूव कर रहे हो, तो ये पर्सन भी ना आपको बहुत ज़्यादा विजिट करते हैं। ये पर्सन भी ना आप, इनका मन है आप में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। देखो 4 ऑफ वॉन्ड एंड 6 ऑफ सोर्ड, ऐसे लग रहा है इंसान ना ज़बरदस्ती मूव ऑन करा है आपसे, या फिर इंसान ने ना ज़बरदस्ती और आपसे उसको दूर जाना पड़ा फोर्सफुली, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं था कि जहाँ पर लाइक कोई एक्सटर्नल फोर्स थी, या फिर कोई ऐसा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऐसी सिचुएशन थी जिसकी वजह से इस पर्सन को आपसे दूर जाना पड़ा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दुख के साथ ये पर्सन आपकी लाइफ से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं, जबकि इनका ना पूरा आपको कमिटमेंट देने का मन था, पूरा इस पर्सन का मन था कि आपके साथ लाइफ टाइम रहें, आप जिस चीज़ को डिज़र्व करते हो वो चीज़ आपको मिले, इसको बहुत थी मन से, बट आपकी तरफ से मना थी, या फिर आपकी तरफ से चीज़ें फेवरेबल नहीं थी, आपकी तरफ से सर्कमस्टांसेस, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट कुछ भी उस टाइम पर फेवरेबल नहीं था, तो इस पर्सन को जाना पड़ा आपकी लाइफ से, या फिर चले गए। बट कॉन्टैक्ट में आप अभी भी हो इस पर्सन के, लेकिन सिर्फ ये लाइफ में फिजिकली मूव कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं डीप लेवल पर दिस पर्सन ऑलवेज थिंक अबाउट यू, दिस पर्सन ऑलवेज मिस यू, दिस पर्सन ऑलवेज स्पाई ऑन यू कि अब क्या कर रहे हो आप, क्या आपकी लाइफ में चल रहा है, या फिर अब फ़िलहाल आपकी मेंटल स्टेट कैसी है, अब क्या आप किसी को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो, या फिर स्टिल आप उन्हीं सेम एनर्जीज़ में हो जो आपकी उस टाइम पर थी, क्या आप
अब इसको एक्सेप्ट करोगे अगर ये वापस है, मतलब बहुत सारे ना इस इंसान के दिमाग में कंटेम्पलेशन चल रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा आपके लिए सोचना, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं डीपर लेवल पर आपके साथ जुड़ा हुआ था विद दिस 4 ऑफ वोन, ठीक है। 4 ऑफ वोन का कार्ड है तो डीप है, डीप रूटेड चीज़ें थी, ऐसा नहीं था कुछ सरफेस लेवल पर था, डीप रूटेड चीज़ें थी यहाँ पर बहुत सारी। चलिए वो देखते हैं, बट आपको नहीं पता, आप ये ना बहुत ज़्यादा अनोनमस जैसी चीज़ें हैं, ठीक है, आपको नहीं पता इनके बारे में। अगेन लेट मी मैंशन दिस रीडिंग इज़ टोटली लाइक बिल्कुल अनोनमस लोगों की रीडिंग है जिसके बारे में आपको नहीं पता। आपको पता है ना कि सिर्फ थोड़ा बहुत हिंट आपके पास हो सकता है, लेकिन श्योरिटी नहीं है। अगर ये मैसेज निकल कर आ रहे हैं कार्ड्स में तो डेफिनेटली कोई ये सभी चीज़ें बिहाइंड द सीन्स चल रही थी, ठीक है। आपको नहीं पता, आप यहाँ पर प्रेजेंट हो, लेकिन पीछे आपके क्या चल रहा है यू नेवर नो। बट अगर ये चीज़ें कार्ड्स में निकल कर आ रही हैं तो डेफिनेटली ये पर्सन हो सकता है आपको विजिट कर रहे हो, ये पर्सन हो सकता है कि आपको बार बार सोच रहे हो या फिर स्पाई कर रहे हो आउट ऑफ नोवेयर इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट दैम। लाइक आप बैठे हो, सडनली आपने इस पर्सन के बारे में सोचा, आपको एक थॉट आया, ठीक है, आप बैठे हुए थे बस खाली और आपके दिमाग में एकदम से हिट किया ये पर्सन, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीन है। इफ़ यू आर सीइंग सिंक्रोनिसिटीज़, इफ़ यू आर सीइंग लाइक फेदर्स, बटरफ्लाइज, ऐसी कुछ चीज़ें जो यूनिवर्स के साइंस होती हैं, इफ़ यू आर सीइंग दैम रेगुलरली और लाइक एक अच्छे खासे टाइम इंटरवल के बाद आप इसको देख पा रहे हो, और कभी कभी आपको तो ऐसे ऐसे साइंस दिख जाते हैं कि आप बिल्कुल शॉक हो जाते हो, तो डेफिनेटली कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए छुपा हुआ है। ओके, चलिए फिर और देखते हैं और कौन आपको एनोनिमसली विजिट कर रहा है, ठीक है, स्पाई कर रहा है आपको। लेट्स सी who else is visiting my viewers. Let's see who else is visiting my viewers. Let's see. King of Swords, someone very rude. कोई तो इंसान है जो बहुत ही ज़्यादा रूड है, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचने वाला इंसान है, बट अभी आपको सोच रहा है, ठीक है, प्रैक्टिकल है, बहुत चीज़ों के लिए प्रैक्टिकल है। आपके फ्रेंड हो सकते हैं, कोई रिलेटिव भी हो सकता है, ठीक है, आपसे गुस्सा भी है फ़िलहाल, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है ना, तो तलवार लेके बैठा हुआ है। एंड दिस पर्सन इज़ लाइक मैं पहला एक्शन नहीं लूँगा, या फिर मैं फर्स्ट स्टेप नहीं लूँगा आपके लिए, या नहीं लूँगी, आपको ही लेना पड़ेगा, आपको ही सब चीज़ें करनी पड़ेंगी मेरे लिए, मैं कुछ नहीं करूँगा। बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड है, बहुत ही ज़्यादा ईगो है, और इस पर्सन ने अपने इस नेचर की वजह से काफ़ी सारे रिलेशंस ऑलरेडी ख़राब किए हुए हैं, काफ़ी सारे रिलेशंस इस पर्सन ने ऑलरेडी डिस्ट्रॉय करे हुए हैं इस पर्टिकुलर नेचर की वजह से। एंड दिस पर्सन इज़ लाइक नो, किसी भी कीमत पर मैं ये चीज़ या फिर मैं एक स्टेप आगे नहीं लूँगा। आपसे गुस्सा भी दिखाई दे रहा है, हो सकता है आप दोनों की वर्बल फाइट हुई हो, आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुए हो किसी ना किसी तरीके के, और ये आपके कज़िन भी हो सकते हैं, आपका फ्रेंड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। एंड इसका मुंह ही ऐसा है, बिल्कुल गुस्से वाला फेस दिखाई दे रहा है फ़िलहाल इसका। ये पर्सन भी ना बहुत ऐसा लग रहा है कि एक वेट में है कि कब आपकी तरफ से कोई एक्शन इस पर्सन के लिए आए, या फिर कब आप इसको जाकर मिलो, या फिर कब आप जो चीज़ें पास में हुई हैं या फिर जिसकी वजह से ये पर्सन गुस्सा है, आप कब जाकर उन चीज़ों को इसके सामने प्रेजेंट करो, कब जाकर आप उन चीज़ों के बारे में इससे बात करो। वेट में बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्रैक्टिकल है, और बहुत ही ज़्यादा लाइक मैं नहीं लूँगा पहले स्टेप, या फिर मैं नहीं लूँगी पहले स्टेप, ऐसा है। कोई ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं ये जिनके साथ आपके पास में डिस्प्यूट्स हुए हैं, या फिर अच्छी खासी एक अच्छे खासे बॉन्ड में ब्रेक लग गया आप दोनों के, ठीक है, दोस्ती में, क्योंकि ईगो की वजह से आप दोनों के बीच में ब्रेक लग गया, ठीक है। और ये कोई रिलेटिव भी हो सकता है, क्योंकि बहुत हद तक ना एक ऐसी सिचुएशन मुझे दिखाई पड़ रही है जहाँ पर कि अच्छी खासी चीज़ें चलती हुई ईगो की वजह से ख़त्म हो गई। तो अब ना ये रेगुलर आपकी हर एक्टिविटी पर नज़र तो रखते हैं, बट दिस पर्सन इज़ लाइक के सामने वाले को तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, और मैं उस पर पूरी तरीके से नज़र रखता हूँ या रखती हूँ। एंड सामने वाले को ये प्रटेंड करना कि मुझे किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। होते हैं ना कुछ लोग जो नोटिस तो सभी चीज़ें करते हैं, बट उनका कुछ एक ऐसा पर्टिकुलर एटीट्यूड होता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट दीज पीपल आर लाइक, ये आपके बारे में सब कुछ नोटिस करेंगे, लेकिन आपको ये प्रिटेंड करेंगे कि इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हो A to Z, ठीक है। तो ये कुछ इस किस्म का इंसान हो सकता है। किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, एक्वेरियस, जेमिनाई,
लीब्रा, ये इंसान हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट वाला ये इंसान। पास्ट में आप दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स होने की एक मेजर वजह ये भी रही होगी कि ये आपसे बहुत चीज़ें छुपा कर रखते होंगे, या फिर बहुत ही सीक्रेटली काम करना, बहुत ही सीक्रेटिव इनका बिहेवियर रहा होगा। स्कॉर्पियन काइंड ऑफ एनर्जीज, ठीक है। और आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता चली जो आपको शायद पता नहीं चलनी चाहिए थी, या फिर आपने कोई एक अलग ही भ्रम पाल कर रखा था माइंड में, एंड इसकी तरफ से वो भ्रम आपका टूट गया, या फिर बोल सकते हैं कि आपको किसी की सच्चाइयाँ पता चली। उसके बाद सब चीज़ें एंड हो गई। बट अब बातें नहीं होती हैं, अब चीज़ें एंड है। लेकिन ये पर्सन आपको सीक्रेटली विजिट करते हैं, और बहुत हद तक मुझे ऐसा लग रहा है ये आपके कोई रिश्तेदार हो सकता है, ये कोई बहुत नोन हो सकता है, बहुत करीबी हो सकता है, आस पड़ोस में हो सकता है, या फिर ये आपके बहुत ही ज़्यादा करीबी दोस्त भी हो सकते हैं। विद दिस मून कार्ड ओवर हियर, ओके। स्कॉर्पियन एनर्जी एंड कैंसर एनर्जी, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एनर्जी, ऐसा ही कोई पर्सन हो सकता है। चलिए वो देखते हैं। लेट्स सी who else is visiting my viewers. Let's see who else is visiting my viewers. Let's see. ओके, अगेन मेरे को क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड था, यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड आया है। मेरे को बहुत हद तक यहाँ पर फीमेल वाली एनर्जी भी आई है, ठीक है। सेम ही एनर्जी रहेगी इसकी भी और इसकी भी, क्योंकि दोनों बहुत हद तक सेम ही एनर्जी इमिट करते हैं। बट हम देखते हैं कुछ और, अगर हमको इस पर्टिकुलर फीमेल से रिलेटेड। अरे 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 यस, रुकिए, मुझे ऐसे लग रहा है कोई तो ये पर्सन ऐसा भी था जो बहुत प्रैक्टिकल तो था ही, साथ के साथ इसने आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करा। इट मीन्स कि आपको अपने वक्त यूज़ के टाइम पर इस पर्सन ने पूरी तरीके से यूज़ करा, या फिर आप हमेशा इस पर्सन के लिए अवेलेबल रहे हो, आप हमेशा इस पर्सन के लिए दिलो जान से अवेलेबल रहे हो। बट दिस पर्सन इज़ लाइक कि नहीं, ये आपको हमेशा ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है इसने, कि जब इसका मन करा तब आपसे बातें कर ली, जब इसका मन करा तब आपको काम के लिए यूज़ कर लिया, और जब इसका मन करा तब आपसे बातें करनी बंद कर दी। कोई इस तरीके का ये व्यक्ति था, बट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन इसके मन में आपके लिए वो सेम इंपॉर्टेंस कभी भी नहीं थी जो आप हमेशा इसके लिए रखते थे। इसीलिए आपने या तो इसको कट ऑफ कराया अपनी लाइफ से, या फिर आपने कोई ऐसी सिचुएशन, या फिर इसकी तरफ से कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई जहाँ पर आपको इसको कट ऑफ करना ही पड़ा, क्योंकि एक पीक लेवल आपकी लाइफ में आ गया था शायद से, कि अब दिस इज़ द पीक एंड इसके बाद आई विल नॉट एक्सेप्ट एनी शिट फ्रॉम दिस पर्सन, ठीक है। तो आपने इस पर्सन को अपनी लाइफ से दफ़ा दफ़ा कर दिया, या फिर आपने इस पर्सन को लात मार दी। तो ये जो पर्सन है ना, वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रख रहे हैं, या फिर आपके बारे में सभी चीज़ें जानना चाहते हैं कि आपके अंदर इतने ज़्यादा गट्स कहाँ से आ गए कि आपने इस पर्सन को अपनी लाइफ से जाने दिया। एंड दिस पर्सन इज़ लाइक, ये आपको बहुत ही ज़्यादा विजिट करते हैं, ये आपको बहुत ही ज़्यादा स्पाई करते हैं, आपकी लाइफ की हर मूवमेंट को, आपकी लाइफ की इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ये पर्सन फॉलो अप करते हैं, या फिर ये आपकी लाइफ की चीज़ों को फॉलो अप करना चाहते हैं, ठीक है। मुझे ऐसे भी लग रहा है ईगो तो इसके अंदर है ही बहुत हद तक। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट थी, बट इसके अंदर ईगो थी। तो ये पर्सन जो है, ये चाहते हैं कि पहला स्टेप आप लो इसके लिए, ये ना ले, लेकिन सीक्रेटली आपका इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। सब काम कर रहे हैं, लेकिन आपको दिखा रहे हैं कि आपको इनको किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ऐसा ये कोई पर्सन हो सकता है। चलिए वो देखते हैं, who else visit you secretly. Let's see who else visit you secretly. ओके, पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। वो देखते हैं, देयर इज समवन हु इज़ यंगर देन यू, ठीक है। आपसे छोटे हैं ये पर्सन, कोई बहुत ही ज़्यादा मिस्टीवियस एनर्जी हो सकती है, जेमिनी लाइक, किड लाइक एनर्जी है इस पर्सन की। एंड दिस पर्सन इज़ वेरी पैशनेट अबाउट यू, या फिर आपके, अगर आप कॉलेज में हो तो आपके कोई जूनियर हो सकते हैं, आप स्कूल में हो तो आपके कोई जूनियर हो सकते हैं, आप कहीं पर वर्क कर रहे हो तो आपके कोई जूनियर हो सकते हैं, या फिर अगर आपसे पोजीशन में भी बड़े हैं तो एज में आपसे छोटे हो सकते हैं। बट दिस पर्सन इज़ समवन लाइक वेरी पैशनेट अबाउट यू, ठीक है। और इट डजेंट मैटर इफ़ यू आर मैरिड और अनमैरिड, इफ़ यू आर लाइक ऑक्यूपाइड और नोट, इसको पैशन है, ये पैशनेट है आपके लिए, ठीक है। ये रहा,
पेज ऑफ वॉन्ड के साथ में, एंड दिस पर्सन ऑफनली वेट्स फॉर यू, ठीक है। पता नहीं आपके लिए वेट करते हैं किसी ना किसी चीज़ में। इफ़ यू आर ऑन अ वर्क प्लेस, ठीक है, तो आपसे छोटे या फिर बड़े, वो छोटे हैं आपसे एज में, और अगर आपसे पोजीशन में बड़े हैं तो फिर भी एज में पर्सन छोटा हो सकता है, ठीक है। तो ये पर्सन ना आपको फुल्ली वेट भी करते हैं, आपकी मतलब वेट कर रहे हैं, आपकी वेटिंग हो रही है, कब आ रहे हो आप, कब बोल रहे हो, कब मैसेज कर रहे हो, कब चीज़ें कन्वे कर रहे हो, कुछ ऐसी इस पर्सन की एनर्जीज मुझे बहुत हद तक दिखाई दे रही हैं। एंड ये भी आपको ना, ये तो आपका मुझे लग रहा है वेट ज़्यादा करे, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल वाली एनर्जी है यहाँ पर, तो ये तो आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है। और ये फिजिकली वेट कर रहे हैं आपका, ऐसा नहीं है कि ये किसी चीज़ पर लाइक, जैसे ये सब लोग थे कि ये अपने लाइक आपसे दूर हैं, ठीक है, लेकिन मेंटली आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ये मुझे स्पेसिफिकली ना किसी प्लेस पर लग रही है चीज़ें कि लाइक ऑफिस में हो, ठीक है, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, वहाँ पर आपका वेट किया जा रहा है, ठीक है, कि आप कब आओगे, कब बातें करोगे, कब चीज़ें शेयर करोगे, कुछ इस तरीके की एनर्जी हो सकती है। आपके बॉस भी हो सकते हैं ये, ठीक है, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसकी अपीयरेंस बहुत ज़्यादा यंग हो, लुक उसके बहुत ज़्यादा छोटे हों, ठीक है, ऐसा भी कोई इंसान हो सकता है। द एम्परर, हाँ देखो अथॉरिटी है इसके पास में, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है अथॉरिटेटिव है ये इंसान। तो कोई बॉस हो सकते हैं आपके, या फिर आपकी टीचर हो सकता है, ठीक है। क्रश वाली एनर्जी बहुत हद तक मुझे यहाँ पर आ रही है, ठीक है, जैसे क्रश होता है ना, किसी के ऊपर क्रश होना, या फिर लाइक किसी को पसंद होना सीक्रेटली, एनोनिमसली कोई आपको पसंद कर रहा है, वैसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। तो ये भी आपको एनोनिमसली देखना, एनोनिमसली आपको स्पाई करना, वेट करना आपका चुपचाप आपको पता ही नहीं चल रही, लेकिन अथॉरिटेटिव है ये इंसान, ठीक है। थोड़ा सा इसका स्वभाव बहुत ऐसा हो सकता है कि ये थोड़ा गुस्से वाला हो सकता है इंसान, या फिर बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव है कि चीज़ें इस पर्टिकुलर वे में होनी चाहिए, एंड दिस पर्सन वांट कि ऐसी ही होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा किसी किस्म का इंसान हो सकता है विद दिस एम्परर कार्ड एंड द पेज ऑफ वॉन्ड एंड द 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपका यहाँ पर वेट भी हो रहा है, ठीक है। चलिए और देखते हैं, लेट्स सी हु एल्स इज वेटिंग फॉर माई व्यूअर्स, लेट्स सी हु एल्स इज वेटिंग फॉर माई व्यूअर्स, लेट्स सी। Let's see who else is waiting for my viewers. 9 of swords. Okay. 3 of wand. Okay. By the end of this reading मुझे थोड़ी सी एनर्जीज किसी पर्सन की तो बहुत ज़्यादा ऐसी आई हैं डाउन। कोई आपको ना परेशान होकर भी बहुत स्पाई कर रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई पास्ट पर्सन है डेफिनेटली आपके, एंड दिस पर्सन इज़ लाइक हेल क्राइंग फॉर यू, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत डाउन फील कर रहे हैं, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड के साथ में ना इट्स ऑल अबाउट दिस पर्सन वॉन्ट्स टू फिक्स समथिंग जो कि एंड हो चुका है। ये फिक्स करना चाह रहा है कुछ चीज़ें जो ख़त्म हो चुकी हैं, फिक्स करना चाह रहा है चीज़ों को जो ब्रेक हो चुकी हैं, ठीक है। और ये जब उन चीज़ों को सही नहीं कर पाते हैं तो दिस पर्सन इज़ लाइक 9 ऑफ सोर्ड, ठीक है। ये क्राई करते हैं, रोते हैं ये पर्सन, या फिर ये आपको रात को बैठकर या फिर अकेले बैठकर बहुत ही ज़्यादा मिस करता है ये, ठीक है। एंड 3 ऑफ वॉन्ड के साथ मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन ना आपकी तरफ मूव करना चाह रहे हैं, बढ़ना चाह रहे हैं आपकी तरफ। या तो ये कोई पास पर्सन हो सकते हैं आपके, या फिर ये कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, बेहद पसंद करता है, बट ड्यू टू सम रीज़न ये नहीं है एबल आपको बताने के लिए। बट दिस पर्सन इज़ लाइक हेल मिसिंग यू, ठीक है। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है इस पर्सन की। 9 ऑफ सोर्ड एंड द 3 ऑफ वॉन्ड। चलिए और देखते हैं, लेट्स सी हु एल्स इज विजिटिंग यू, लेट्स सी हु एल्स इज विजिटिंग यू रेगुलरली। एंड विद दिस एम्परर कार्ड जो मुझे अभी आया था, मुझे ऐसा लग रहा है आपके घर से भी ना आपके फादर या फिर कोई मेल फिगर ना आपको पूरी तरीके से स्पाई करते हैं, ठीक है। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल इफ़ यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग और यू आर गोइंग ऑफ ट्रैक, ठीक है। अगर आप ऑफ ट्रैक जा रहे हो या फिर कुछ गलत कर रहे हो तो आपके फादर की या फिर आपके घर वालों की आप पर नज़र है। सो स्टे सेफ, ठीक है। रीडिंग से निकल कर आया है, आपको सेफ रहना चाहिए। चलिए चौकन्ना रहें, सावधान रहें और सतर्क रहें, ठीक है।
अदरवाइज यू कैन गेट सम बेल्ट ट्रीटमेंट। चलिए, अगेन मेरे को सन कार्ड आया, अगेन मुझे फादर वाली ही यहाँ से एक एनर्जी निकल कर आई है। सो यू गाइज नीड टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज इफ़ यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग अनट्रेडिशनल, ठीक है, जो चीज़ें आपके घर में रूल्स फॉलो हो रहे हैं, आप उससे ऑफ ट्रैक जा रहे हो, आप उन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हो। सो आपके फादर की तरफ से आपको बेल ट्रीटमेंट मिल सकता है, तो आपको थोड़ा सेफ़ रहने की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि उनकी तरफ से भी ना आपको आप पर नज़र रखी जा रही है, आपकी चीज़ों को थोड़ा सा लाइक स्पाई करा जा रहा है और आपकी चीज़ों को देखा जा रहा है, ठीक है। चलिए, एक लास्ट कार्ड निकालेंगे एंड इस रीडिंग को एंड करेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, अगेन समवन वेरी यंग, ठीक है, जो कि बहुत यंग है, आपसे छोटे हैं। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू ऑफर यू समथिंग। ऐसा नहीं कि यंग है तो छोटा बच्चा है कोई, नहीं, ये एज में आपसे छोटे हो सकते हैं, चाहे फिर 1 साल हो, 2 साल हो, इट डजेंट मैटर, बट ये आपसे एज में छोटे हैं। एंड दिस पर्सन बेसिकली वॉन्ट्स टू गिव यू सम ऑफर, और या फिर अगर तो आप कोई टीचर हो तो आपके छोटे आपकी क्लास में जो बच्चे हैं वो भी आपको पसंद कर रहे हो सकते हैं। अगर तो आप वर्क प्लेस पर हो, आपसे जूनियर है कोई, ठीक है, कोई न्यू आया है जिसने न्यूली अप्रोच करा है, वो हो सकता है, ठीक है, ऐसा कोई मुझे इंसान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए फिर बाइंड अप करेंगे इस रीडिंग को। आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर तो आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल श्री गणपति टैरो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय, एंड यू गाइज कैन गिव मी सम ब्यूटीफुल सजेशंस, ठीक है, जिस पर नेक्स्ट रीडिंग आप लोग चाहते हो होनी चाहिए। चलिए फिर बाय।